Hello student, this is Anita Rathore and you are watching online classes of Symbiosia School. Today we will study about Kirchhoff's law of electricity of chapter 3 current electricity. Kirchhoff law, ये लॉस दो लॉस हैं. फर्स्ट होता है करंट लॉ और जंक्शन रूल एंड सेकंड इज वोल्टेज रूल, मैश रूल, जिसको हम मैश रूल भी कहते हैं. These laws are given by German physicist named Gustav Robert Kirchhoff. ये लॉ जर्मन फिजिसिस्ट गेस्टव रॉबर्ट किरचॉफ ने दिए थे, इसलिए इसको हम कहते हैं किरचॉफ लॉ. तो फर्स्ट लॉ और करंट लॉ और जंक्शन रूल. फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं करंट रूल और जंक्शन रूल. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो हो रहा है. इस डायग्राम में डिफरेंट करंट्स जो है वो एक पॉइंट पर मीट हो रही है, यानी कि कुछ करंट उस पॉइंट्स की तरफ आती हुई दिख रही हैं और कुछ करंट्स उस पॉइंट से जाती हुई दिख रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ I1 करंट जो कि इस पॉइंट की तरफ O पॉइंट पर मीट करती है, I4 करंट भी इस पॉइंट O की तरफ जाती है और वहीं I2, I3 और I5 इस पॉइंट को O को ओरिजिन को लीव करती हुई बाहर की तरफ इसकी जाती है. ठीक, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी जंक्शन पर जो करंट्स हैं उन करंट्स का अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होता है. कहने का मतलब ये है कि जो भी पॉइंट है उस पॉइंट पर करंट रुकेगी तो है नहीं, करंट आएगी और दूसरी तरफ से चली जाएगी. एक तरफ से अगर करंट आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ से जा भी रही है. तो इस पॉइंट पर यानी कि इस ओरिजिन पॉइंट पर कोई भी करंट स्टेबल नहीं रहेगी, मींस रुकेगी नहीं या फिर स्टोर नहीं होगी. तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट O पर जो भी करंट्स हैं उन सारे करंट्स का अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 हो जाएगा. तो यही होता है आपका किरचॉफ लॉ. द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एट अ जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज 0. सो किसी भी पॉइंट पर जो सारी करंट्स हैं उन करंट्स का अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा. अब हमें साइन कैसे लेने हैं. जो करंट इस ओरिजिन की तरफ या इस पॉइंट की तरफ या मीटिंग पॉइंट की तरफ या फिर जंक्शन पॉइंट की तरफ आती हुई दिखेंगी उनको हम लिखेंगे पॉजिटिव. द इनकमिंग करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव. उनका साइन हमें कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है. एंड जो करंट्स हमें वहां से लीव आउट करती हुई दिखेंगी, जिनका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, जो जाती हुई दिखेंगी उस पॉइंट से, उनको हम लिखेंगे नेगेटिव करंट. सो द आउटगोइंग करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन नेगेटिव. सो इस बेसिस पर I1 हो जाएगा आपका पॉजिटिव और I4 आपका हो जाएगा पॉजिटिव. सो यहाँ पर I1 पॉजिटिव है और यहाँ पर I4 पॉजिटिव है. बाकी की करंट क्योंकि I2, I3 और I5 इस पॉइंट से बाहर की तरफ जाती हुई दिख रही हैं. ठीक, तो यहाँ पर I2, I3 और I4 ये तीनों करंट्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी. तो जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो इनका अलजेब्रिक सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. सपोज इसको हम एग्जांपल में ये ले सकते हैं कि हमारा यहाँ पर I1 कितना है. I1 को आप मान लीजिए, I1 जो करंट है उसको मान लीजिए 5 एम्पियर. ठीक है, और I4 मान लीजिए आपकी है 4 एम्पियर. ठीक है, तो यहाँ पर टोटल ये वाली करंट कितनी हो गई, 9 एम्पियर. ठीक, अब ये वाली जो करंट है यानी कि I4 और I1 इस मीटिंग पॉइंट पर आकर ऐड हो जाती है, यानी कि इस मीटिंग पॉइंट पर करंट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 9 एम्पियर. बट इस मीटिंग पॉइंट से जब ये करंट बाहर की तरफ जाती है तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी. वो 3 हिस्से इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं. तो मैं मान लेती हूँ कि अगर वो इक्वल है तो ये I2 की वैल्यू हो जाएगी 3 एम्पियर, I3 की वैल्यू भी हो जाएगी 3 एम्पियर एंड I5 की वैल्यू भी हो जाएगी 3 एम्पियर. तो इस तरीके से ये जो अलजेब्रिक सम आएगा वो अलजेब्रिक सम इस मीटिंग पॉइंट पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली है, द चार्जेस कैन नॉट accumulate at a junction. The number of charges that arrive at a junction
in a given time must leave in the same time in accordance with the conservation of charge। किसी भी पॉइंट पर चार्ज कभी भी स्टोर होकर नहीं रहेगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जितना चार्ज आ रहा है उस पॉइंट पर उतना ही चार्ज उसी टाइम पर वहां से लीव आउट हो जाएगा, जो कि कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग है। तो टोटल जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है। ये वहां पर क्या होगा, हमेशा के लिए वहां पर एक्युमुलेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल होता है लॉ, सेकंड लॉ मींस वोल्टेज लॉ और लूप रूल। सो यहाँ पर देखिए, जब हम कोई भी सर्किट में जो हमारे जो सिंपल सर्किट्स थे उनको हम ओम्स लॉ के थ्रू हम उसमें रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं और करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारे सिंपल सर्किट्स होते हैं तो उसमें हम इजीली क्या करते हैं, ओम्स लॉ लगाकर हम वहां पर अपना तीनों चीजें VIR कैलकुलेट कर सकते हैं। बट थोड़े से कॉम्प्लेक्स जब सर्किट्स होते हैं तो उसको ओम्स लॉ के थ्रू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पर सेकंड लॉ लगाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं लूप रूल, वोल्टेज लॉ, और इसको एक और नाम है इसका मैश रूल। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए यूज किया जाता है, इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में हम ओम्स लॉ लगाकर VIR को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। सो इस रूल में देखिए, आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये डायग्राम में यहाँ पर दो आपके सेल लगे हुए हैं, E1 एंड E2। ठीक है, अब यहाँ पर 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, R1, R2, R3। E1 और E2 के पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ पर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का अमाउंट जो फ्लो होगा वो है I1, और सेकंड के टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट का डायरेक्शन है, सपोज हमने मान लिया कि यहाँ से जो करंट का अमाउंट है वो कितना है, I2। अब ये I1 और ये I2, ये इनका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है। जब ये दोनों करंट्स यहाँ A पॉइंट पर मीट करते हैं, ये जब A पॉइंट पर मीट करेंगे तो A से C तक फ्लो होने के लिए ये दोनों करंट क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो A पॉइंट से जो करंट R2 की तरफ फ्लो होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2, जो कि हमारे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं A को जंक्शन मान लूं तो A जंक्शन पर जो इस A पॉइंट की तरफ जो करंट्स आ रही हैं, यानी कि I1 प्लस I2, ठीक है, इसकी तरफ जो आ रही हैं उसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, यानी कि I1 प्लस I2। और इससे लीव आउट कौन सी कर रही है, ये वाली I1 प्लस I2, तो इसको क्या लिखेंगे, लीव आउट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस I1 प्लस I2। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इस जंक्शन पर करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो करंट के अमाउंट को। अब यहाँ पर जो करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगी उसका अमाउंट क्या होगा, I1 प्लस I2। अगेन फिर ये C पॉइंट पर जाकर फिर से डिवाइड हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा I2 और यहाँ आ जाएगा I1। ठीक है, सो इस लॉ के अकॉर्डिंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है कि जब करंट फ्लो होती है तो जब करंट फ्लो होगी तो वी नो दैट करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, यानी कि करंट का जो डायरेक्शन रहता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है। तो करंट हमेशा जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। और जब करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगी तो वहां पर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल घट रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। सो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड EMF along any closed path in an electrical network is always 0। सो यहाँ पर जो भी यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप है या जो भी EMF है, उन सबका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो किसी भी क्लोज्ड पाथ में क्या होगा, 0 हो जाएगा।
सो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लूप बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो लूप बन रहे हैं, एक तो ए बी सी ए ये वाला लूप, जिसमें कि करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है आपका सी टू ए, ये वाला है करंट का डायरेक्शन। ठीक है, अब इस दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं कि ये इसमें करंट का डायरेक्शन है, और दूसरे वाले में हम देखेंगे दूसरा लूप है ए सी डी ए। अब इन दोनों अलग अलग लूप में हम क्या लगाएंगे, हम अपना सेकंड लॉ लगाएंगे। सेकंड लॉ को लगाते वक्त आपको ये चीज याद रखनी है, साइन कन्वेंशंस हमें कैसे लेना है कि सपोज करिए कि अगर किसी सेल का, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है, आपका चलने का डायरेक्शन है ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू ए। तो आप प्लस टर्मिनल से E1 के प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो आएगा नेगेटिव, यानी कि E1 के साथ साइन आएगा नेगेटिव। देखिए, द EMF इज टेकन नेगेटिव व्हेन वी ट्रेवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। हमेशा E1 को हमेशा EMF जो होगा वो नेगेटिव होगा अगर सेल का पॉजिटिव पहले आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपके जो चलने का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल है, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, तो यहाँ पर इस EMF के साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, सिंपल सा लॉजिक है, आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, यानी कि आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब आगे देख लेते हैं R1 के लिए। R1 में देखिए कि यहाँ पर करंट का डायरेक्शन आपका हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ रहता है, और करंट का डायरेक्शन है यहाँ पर B2A। अगर मैं R1 के दोनों एंड्स पर दो टर्मिनल मान लूं तो यहाँ पर ये वाला हायर टर्मिनल हो गया और ये वाला आपका लोअर टर्मिनल हो गया, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हायर टू लोअर है। अब आपके चलने का डायरेक्शन क्या है, ये अब आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, जब आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो तो आपका जो साइन है वो आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ गया I1 R1। ठीक, अब ये वाली करंट आपकी कंप्लीट हो गई। अब आप यहाँ पर आ जाइए C पर। यहाँ पर जो करंट है वो है I1 प्लस I2। ठीक, करंट का डायरेक्शन आपका ये वाला है करंट का डायरेक्शन। क्लियर, तो आपके चलने का डायरेक्शन क्या है, ये है, तो ये वाला जब ये क्या है हायर और ये क्या है लोअर, तो आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो, इंक्रीज हो रहा है, तो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आ गया प्लस I1 प्लस I2 R2 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यही रूल हमें अप्लाई करना है सेकंड लूप में ACDA में। यहाँ पर अगर मेरे चलने का डायरेक्शन है A टू C, देन C टू D, देन D टू A, तो ये जो होगा टर्मिनल, यहाँ पर मान लें ये वाला टर्मिनल आप चल रहे हैं A से C की तरफ और करंट का डायरेक्शन ये है, तो हायर टू लोअर। ठीक है, हायर से लोअर की तरफ। तो जब आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। आप ज्यादा पे थे, आप कम पे जा रहे हैं, तो वहां पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2। ठीक है, अब आप आ गए C पर। अब C से आप यहाँ आ जाइए R3 पर। जब हम R3 पर आए तो करंट का डायरेक्शन ये है, यानी कि ये वाला टर्मिनल होगा हायर और ये वाला होगा लोअर। अब आप हायर टू लोअर जा रहे हो, यानी कि फिर से यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस साइन आएगा, माइनस I2 R3। अब यहाँ पर सेल में देखिए आप नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल,
तो अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो ये इस तरीके से आपकी यहाँ पर दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। साइन कन्वेंशंस को आपको याद रखना है, हायर टू लोअर जाएंगे, हायर टू लोअर मीन्स आप डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है वहां पर, तो नेगेटिव साइन आएगा। लोअर टू हायर जाएंगे यानी कि इंक्रीज हो रहा है, कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो वहां पर आप पॉजिटिव साइन लेंगे। सो द ईएमएफ इज टेकन नेगेटिव व्हेन वी ट्रेवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि हमेशा ईएमएफ को आप नेगेटिव लेंगे जब आप ईएमएफ यानी कि सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। इसी का जस्ट अपोजिट ईएमएफ को हमेशा पॉजिटिव लेना है जब आप किसी सेल में नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, ठीक है। द पोटेंशियल फॉल्स अलोंग द डायरेक्शन इन द करंट पाथ, जब हम करंट के चलने के डायरेक्शन में जाते हैं तो हमेशा वहां पर जो रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल फॉल होता है, पोटेंशियल फॉल या फिर यानी कि पोटेंशियल गिर गया, यानी कि पोटेंशियल फॉल या फिर पोटेंशियल ड्रॉप, इसको पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं। एंड इट राइजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द करंट पाथ, और हमेशा बढ़ेगा जब आप क्या करेंगे, उसके करंट के चलने के डायरेक्शन के ऑपोजिट चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब यहाँ पर क्या है, करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट हम चल रहे थे, करंट का डायरेक्शन ये है, हमारे चलने का डायरेक्शन ये था, तो हम करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट चल रहे थे, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। अब देखिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इंक्रीज कैसे हो गया, ये था आपका हायर पोटेंशियल, ये था आपका लोअर पोटेंशियल, ठीक है। आपको हमेशा क्या रखना है, आपको करंट का डायरेक्शन याद रखना है, करंट का डायरेक्शन ये है, या करंट फ्लो होगी हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो आप जब इस तरीके से चल रहे हैं तो आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हुआ, राइज हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से इस वाले टर्मिनल में देख लें, ये है आपका हायर पोटेंशियल और ये है आपका लोअर पोटेंशियल, और यहाँ पर करंट का डायरेक्शन हायर टू लोअर। आप कैसे चले थे, आप इसके अपोजिट चले थे, इस वाले लूप में ए बी सी ए में, इस लूप में आप उसके ऑपोजिट चले थे, यानी कि लोअर टू हायर, आप कम पर थे, आप ज्यादा पे पहुंच गए, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या हुआ, राइज हुआ। तो इस तरीके से हम वोल्टेज लॉ लगाकर, रूल लॉ लगाकर यहाँ पर किसी भी लूप के थ्रू इक्वेशंस बना सकते हैं, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम यहाँ से I1, R1 या रेजिस्टेंस करंट और ईएमएफ की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये जो दो रूल थे, इन दो रूल्स को यूज करके, जो कि किरचॉफ ने दिए थे, इन दो रूल्स को यूज करके आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। सो द पोटेंशियल फॉल इज टेकन नेगेटिव, पोटेंशियल फॉल को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, एंड द पोटेंशियल राइज इज टेकन पॉजिटिव। ये सारे रूल्स को याद रखकर आप इस सर्किट को, इस टाइप की किसी भी सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू।